ओके, ध्यान से सुनो, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सेइंग। हाँ, तो टॉपिक इज द कार्डियक साइकिल। हाँ, तो साइकिल का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जो बार बार घटे। साइकिल में दो पहिए होते हैं, वो बार बार एक ही स्पीड से घूमते रहते हैं, इट इज नॉट। हाँ, तो दैट इज साइकिल, मतलब साइक्लिकल रिपीटिशन, साइक्लिकल रिपीटिशन। अब भाई ये तो घूमने में कुछ घटनाएं घूम रही है, वो घटनाएं कौन कौन सी है? एक इलेक्ट्रिकल और दूसरी मैकेनिकल। तो ये जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इवेंट्स है ना, वो एक कोऑर्डिनेशन में होती है। ये होगा उसके बाद ये होगा, ये होगा उसके बाद वो होगा, ऐसा नहीं कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो ये जो घटनाएं हैं वो कैसे होती है? एक कोऑर्डिनेशन में। किसमें होती है? कोऑर्डिनेशन में। कहाँ पे होती है? हार्ट में। कहाँ पे होती है? हार्ट में। कब होती है? फ्रॉम बीट टू बीट, एक धड़कन फिर दूसरी धड़कन। तो मैंने एक टर्म यूज किया, कार्डियक साइकिल। व्हाट इज द टर्म? कार्डियक साइकिल। तो हाउ वी विल डिफाइन द साइक्लिकल रिपीटिशन? किसका? वेरियस कोऑर्डिनेटेड इवेंट्स कहां पे हो रही है? इन हार्ट, फ्रॉम बीट टू बीट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। ठीक है? What I use? The cyclical repetition of various coordinated events in heart from beat to beat is known as cardiac cycle. ठीक है, समझ आया सबको? हाँ, सेकेंड डेफिनेशन हम बोलते हैं कि जो कुछ हो रहा है ना, इनमें दो मेन चेंजेस होते हैं। एक किसमें? प्रेशर में, और दूसरा ब्लड के फ्लो में। अब हार्ट में 4 कमरे हैं, अब 4 कमरों में किसी में कितना प्रेशर होगा, किसी में कितना प्रेशर होगा, और उन प्रेशर की वजह से ब्लड कभी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, कभी किसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये जो पिक्चर के जो दो हीरो हैं, एक है प्रेशर और दूसरा है ब्लड का फ्लो। ठीक है? तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी? कार्डियक साइकिल की। दूसरी डेफिनेशन हम कैसे देंगे? द सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, सीक्वेंस ऑफ चेंजेस किसमें? प्रेशर एंड फ्लो ऑफ ब्लड। कहां पे? हार्ट में और रिलेटेड ब्लड वेसल्स में। हार्ट में और रिलेटेड ब्लड वेसल्स में। कब? बिटवीन टू सबसीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, बिटवीन टू सबसीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज कार्डियक साइकिल। क्या बोला मैंने? दो मेन हीरो है, एक प्रेशर और दूसरा ब्लड का फ्लो। इनमें चेंजेस हो रहा है। कहां पे? हार्ट में और रिलेटेड ब्लड वेसल्स में। कब हो रहा है? बिटवीन टू सबसीक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन, दो लगातार होने वाले कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में, दो लगातार होने वाले कॉन्ट्रैक्शन के बीच में प्रेशर और ब्लड के फ्लो में जो परिवर्तन हो रहा है, कहां पे? हार्ट में, और उससे रिलेटेड जो धमनी या सिराएं हैं उनमें, उन परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल। समझ आया? कोई डाउट है किसी को? पक्का सबको? हाँ, ये लड़का नहीं सुन रहा है ध्यान से, अभी पूछूंगा तुमसे, लास्ट ऐड हो तुम्ही से पूछूंगा, तुम ध्यान से नहीं सुन रहे हो ना, मैं तुमसे ही पूछूंगा। अब कार्डियक साइकिल में क्या होता है? कार्डियक साइकिल में जो हार्ट का राइट साइड वाला पोर्शन है, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और हार्ट का जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करता है। तो इस कार्डियक साइकिल में होता क्या है? जो हार्ट का राइट साइड वाला पोर्शन है, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है, और जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है, वो पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप आउट करता है। समझ आया? क्या हुआ? राइट साइड वाले ने लिया और लेफ्ट साइड वाले ने छोड़ा। समझ आया? उसके बाद अगली बात पढ़ते हैं। इस कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो 0.8 सेकंड है। कितना है? 0.8 सेकंड का। तो इसमें दो मेन घटनाएं होती हैं। दो तरीके के हार्ट में चेंबर होते हैं, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। अब घटनाएं दो हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और रिलैक्सेशन होगा। सेम में वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन होगा और वेंट्रिकल में भी रिलैक्सेशन होगा। ठीक है? इट और नॉट? टोटल ड्यूरेशन कितना है? 0.8 सेकंड का। कितना है? 0.8 सेकंड का। तो अब हम बात करते हैं एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन की, वो 0.1 सेकंड का है। कितना है? 0.1 सेकंड। और एट्रियम का रिलैक्सेशन कितना है? 0.7 सेकंड। ठीक है? इन द सेम वे जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो कितना है? 0.3 सेकंड का, और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है वो कितना है? 0.5 सेकंड का। ठीक है? तो
तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कार्डियक साइकिल को बेटा सीधो को बैठो और पेन कॉपी सब बंद। जस्ट लिसन टू मी, तुमसे बात कर रहा हूं। क्या नाम है तुम्हारा? हाँ सृष्टि सिंह। सृष्टि टू सीधो होकर बैठो, पेन कॉपी सब बंद। कार्डियक साइकिल का जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.8 सेकंड। इस 0.8 सेकंड में, क्योंकि हार्ट के अंदर दो तरीके के कमरे हैं, एक एट्रियम और दूसरा वेंट्रिकल। दो तरह की मैकेनिकल इवेंट्स हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन और एक रिलैक्सेशन। तो एट्रियम में भी कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन भी है। इन द सेम वे वेंट्रिकल में भी कॉन्ट्रैक्शन भी है और रिलैक्सेशन भी है। तो जो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.1 सेकंड का है। 8 में से 1 गया 7। तो एट्रियम में रिलैक्सेशन है वो 0.7 सेकंड का है। इन द सेम वे जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है वो 0.3 सेकंड का है और जो वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन है वो 0.5 सेकंड का है। समझ आया? 3 5 8, 1 और 7 8। ठीक है, इतना क्लियर? अब बेसिकली होता क्या है कि जब ये कार्डियक साइकिल होती है तो हार्ट में अलग अलग तरह की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को हम फेजेस कहते हैं। क्या कहते हैं? फेजेस। तो ऐसे टोटल 8 फेजेस होते हैं। कितने फेजेस होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8। तो कार्डियक साइकिल कंटेन 8 फेजेस। कितने फेजेस? 8 फेजेस, जो मैंने पिछले क्लास में हटाए हैं। तो पहला वाला बोला नहीं, इससे कुछ सुनना है। पहला वाला फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पहला फेज। ठीक है। दूसरा फेज कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे हम बाजार में मेले में जाते हैं तो एक गुब्बारा लगा होता है, उसमें ककड़ी लगी होती है, गुब्बारे में पानी भरा होता है। अब वही सोच लो कि गुब्बारे को हमने दबाया जोर से, ठीक है, तो गुब्बारे को दबाया तो पानी जो है वो ककड़ी में से बाहर आएगा। पहले जल्दी जल्दी आएगा। दूसरा फेज है रैपिड इजेक्शन, द फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। फिर क्या होगा? जब जल्दी जल्दी पानी निकल जाएगा तो जो बचा कुचा पानी होगा, क्योंकि प्रेशर अब कम हो चुका है, अब पानी धीरे धीरे आएगा कि नहीं? जो तीसरा वाला फेज है उसका नाम है फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन। एक्सक्यूज मी मिस्टर, स्टैंड अप। ए स्टैंड अप। ना बेटा तुम नहीं मिस्टर, ना तुमसे आगे वाला। हाँ टोपी वाले भाई साहब स्टैंड अप। नींद आ रही है? 5 मिनट बैठो फिर उड़ जाएगी। तो पहला वाला जो फेज है उसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पानी नहीं, खून जल्दी जल्दी निकलेगा और फिर उसके बाद जो ब्लड बचा है वो धीमे धीमे निकलेगा। तो जो दूसरा फेज है उसका नाम है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन। इजेक्शन मतलब फेंकना जल्दी जल्दी। फिर जो तीसरा फेज है उसका नाम है फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन। क्लियर? पहला वाला फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, दूसरा वाला फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, तीसरा फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन। ठीक है? ठीक है। अब हमने पढ़ा था क्या? जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, किसका? वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन है, वो टोटल कितना है? 0.3 सेकंड का। 0.3 सेकंड का। अब इन 3 सेकंड को ही हम इन तीनों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तीनों फेज मिलके वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन बनाते हैं। तो जो पहला वाला फेज है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, इसका ड्यूरेशन है 0.05। 0.05। ठीक है। जो दूसरा वाला फेज है फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, इसका जो ड्यूरेशन है 0.10। जो तीसरा वाला फेज है इसका ड्यूरेशन है 0.15। तो 0.05, 0.10, 0.15 कितने हो गए? 0.3। कितने हो गए? 0.3। तो जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन था वो कितने सेकंड का था? 0.3 सेकंड का। इस 3 सेकंड में मतलब 0.3 सेकंड में कितनी घटनाएं हुई? 3। पहली वाली घटना आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसका ड्यूरेशन 0.05 सेकंड था। दूसरी वाली घटना फेज ऑफ रैपिड इजेक्शन, जिसका ड्यूरेशन 0.10 सेकंड था। तीसरी घटना द फेज ऑफ रिड्यूस इजेक्शन, जिसका ड्यूरेशन 0.15 सेकंड था। ठीक है, समझ आया? आया कि नहीं? अब हम पढ़ेंगे अगला, कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया तो आगे क्या आएगा? रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का दूसरा नाम क्या है? डायस्टोल। क्या नाम है?
प्रोटोडायास्टोल। क्या नाम है? प्रोटोडायास्टोल। तो डायास्टोल मतलब रिलैक्सेशन, उससे पहले कुछ हो रहा है, इसलिए चौथा वाला फेज है, उसका नाम है प्रोटोडायास्टोल। क्या नाम है? प्रोटोडायास्टोल। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 0.04 सेकंड का होता है। कितना होता है? 0.04। फिर उसके बाद पहला फेज का नाम क्या था? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। चौथे फेज का नाम क्या था? प्रोटोडायास्टोल। पांचवें फेज का नाम क्या है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो जो प्रोटोडायास्टोल था उसका ड्यूरेशन 0.04 सेकंड था। जो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन है इसका ड्यूरेशन 0.06 है। कितना है? 0.06। तो 0.04 और 0.06 कितने हो गए? 0.1। कितने हो गए? 0.1। अब हमने पढ़ा पांचवें फेज का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अभी हम पहले फेज में मैं कैसे बता रहा था? कॉन्ट्रैक्शन। तो जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो पानी या ब्लड बाहर निकलेगा, जब रिलैक्सेशन होगा तो पानी या ब्लड अंदर आएगा। अंदर आएगा। तो पहले क्या होगा? तेजी से अंदर आएगा, इसलिए छठे फेज का नाम है फेज ऑफ रैपिड फ्लो। क्या नाम है? फेज ऑफ रैपिड फ्लो। क्या नाम है? फेज ऑफ रैपिड फ्लो। जो सातवां फेज है इसमें ब्लड या पानी धीरे धीरे आएगा, इसलिए इसका नाम है फेज ऑफ रिड्यूस्ड फ्लो। क्या नाम है? फेज ऑफ रिड्यूस्ड फ्लो। जो आठवां फेज है, जो बचा कुचा है, वो जल्दी से फेंक दिया जाएगा, इसलिए इसका नाम है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। तो जो छठा फेज था उसका नाम क्या था? रैपिड फिलिंग। फिर क्या था? रिड्यूस्ड फिलिंग। फिर क्या था? लास्ट रैपिड फिलिंग। तो इनका जो ड्यूरेशन है 0.10, 0.20, 0.10, 0.10, 0.20, 0.10। कितना? 0.10, 0.20, 0.10। कितना? 0.10, 0.20, 0.10। किसमें? रैपिड फिलिंग, रिड्यूस्ड फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। रिड्यूस्ड रैपिड फिलिंग, रिड्यूस्ड फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग, रैपिड फिलिंग, रिड्यूस्ड फिलिंग, लास्ट रैपिड फिलिंग। 0.10, 0.20, 0.10। कितने हो गए? 4। और 0.04 और 0.06 एक वो लगा लो। कितने हो गए? 0.05। तो ये जो पूरी कहानी थी कितने सेकंड की? 0.8 सेकंड की। इसमें जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन था वो 0.3 सेकंड, जो पहले ऊपर वाले 3 फेज हैं। ठीक है, लास्ट वाले जो 5 फेज हैं उनका ड्यूरेशन कितना है? 0.05 सेकंड। समझ आया? ओके, अब एट्रियम की बात करते हैं। दूसरा चैप्टर कौन सा है? एट्रियम। तो एट्रियम में जो सिस्टोल होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो कितना है? 0.1 सेकंड का। और एट्रियल कितना है? 0.7 सेकंड का। तो जो सबसे लास्ट वाला फेज है जिसका नाम है लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। क्या नाम है? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। इसका जो ड्यूरेशन है वो 0.1 सेकंड का है। यही एट्रियल सिस्टोल है। कौन सा फेज? लास्ट रैपिड फिलिंग फेज। इसी का नाम क्या है? एट्रियल सिस्टोल। क्या नाम है? एट्रियल सिस्टोल। और इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.1 सेकंड का। समझ आया? और बाकी जो बचा कुछ है उसमें क्या हो रहा है? एट्रियम का रिलैक्सेशन। क्या हो रहा है? एट्रियम का रिलैक्सेशन। तो 8 में से 1 गए, कितना बचा? 7। तो वो 0.7 सेकंड में एट्रियम का रिलैक्सेशन हो रहा है। समझ आया? ये तो नॉट? कोई डाउट किसी को? पक्का? लास्ट बेंच। समझ आया? पक्का? ओके फाइन। अब हम पहला फेज पढ़ेंगे। उस फेज का नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, हार्ट इज ए क्लोज चैम्बर, है ना? इट कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर। तो ये जो 4 कमरे हैं, इन 4 कमरों के बीच में
कितने दरवाजे? दो। एंड दिस वॉल्स आर नोन एज एवी वॉल्स, है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल, ठीक है। हाँ, और जो पाइप निकले हुए पल्मोनरी आर्टरी, वेन और एओर्टा, है ना, और उनके अंदर भी वॉल लगे हुए हैं, और उस वॉल को क्या कहते हैं? सेल्यूलर वॉल, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं किसकी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन फेज का नाम, इसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या नाम है? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो पहली बात, इसका नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसलिए है, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम, मैट्रिक का मतलब लंबाई, मैट्रिक का मतलब लंबाई, एक शब्द बचा कौन सा? आइसो। आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम। आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, व्हाई इट इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन की, किसकी कॉन्ट्रैक्शन की? वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन की वो अवस्था है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन तो हो रहा है लेकिन ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होता है और ना ही कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन होता है। व्हाई इट इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। आइसो का मतलब सेम, वॉल्यूम का मतलब आयतन, मैट्रिक का मतलब लंबाई, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब संकुचन। तो ये वेंट्रिकल के संकुचन की पहली अवस्था है जिसमें ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आता है और ना ही जो वेंट्रिकल को बनाने वाली मसल्स हैं उनकी लंबाई में कोई परिवर्तन आता है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स फेज इज नोन एज आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। समझ आया? क्यों कहते हैं इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन? इसको आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस अवस्था के दौरान, इस फेज के दौरान ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आता है और ना ही वेंट्रिकल को बनाने वाली मसल्स फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन आता है। इसलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहा जाता है। इसका जो ड्यूरेशन है वो कितना है? 0.05 सेकंड। कितना है? 0.05 सेकंड। ऐसे सोचो कि दिस इज पार्ट के अंदर दो तरह के वॉल थे। एक वॉल का नाम क्या था? एवी वॉल, और दूसरे का नाम क्या था? सेल्यूलर वॉल। क्या नाम था? सेल्यूलर वॉल और एवी वॉल। तो जब ये फेज कौन सा फेज? जब ये फेज आइसोवॉल्यूमेट्रिक फेज स्टार्ट होता है तो जो सेल्यूलर वॉल्स होते हैं, सेल्यूलर वॉल्स, क्या नाम है? सेल्यूलर वॉल। जो कहाँ होंगे? एओर्टा में होंगे, आर्टरीज में होंगे, है ना। तो ये पहले से बंद होते हैं, ये पहले से बंद है। जब ये फेज प्रारंभ हुआ, जब ये फेज स्टार्ट हुआ तो सेल्यूलर वॉल बंद थे, सेल्यूलर वॉल बंद थे। लेकिन जो एवी वॉल थे, कौन से वॉल? ये वाले जो एंटीवेंट्रिकल के बीच में है, ये पूरे बंद नहीं थे, ये पूरे बंद नहीं थे। अब नाम ही है इसका क्या? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा, तो अभी हम किसके प्रेशर से बात कर रहे हैं? हम इस कमरे का प्रेशर, कौन से कमरे का? इस कमरे का प्रेशर एओर्टा के प्रेशर से बात कर रहे हैं। तो अभी इसका प्रेशर, किसका? नीचे वाले कमरे का, क्या नाम है इसका? वेंट्रिकल। अभी वो एओर्टा के प्रेशर से कम है। तो जो एओर्टा का डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 mm/Hg है। कितना? 80 mm/Hg। अब इस फेज का नाम ही है क्या? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा प्रेशर बढ़ने लगेगा, ठीक है।
जैसे ही उसने 80 को क्रॉस किया, किसको क्रॉस किया? 80 को। जैसे ही उसने 80 को क्रॉस किया, ये जो दरवाजा था जो भी आधा खुला हुआ था वो पूरा, ठीक है, समझ आई कहानी? तो जो पहला वाला पेज है उसका नाम है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। Why it is known as isovolumetric contraction? Because this is the first stage of cardiac cycle or ventricular contraction, in which during the contraction neither the volume nor the length of individual cardiac muscle fiber change. So this phase is known as isovolumetric contraction. The duration of this phase is 0.05 seconds. What happens in this phase? Initially the semilunar walls are closed, but AV valves are not completely closed. As the name indicates, this is a stage of contraction. When the contraction is started, the pressure used to increase. When it increases the 80 mm of Hg, that is the diastolic pressure of aorta, the valve close. So now semilunar walls पहले से बंद थे, AV valve अब बंद हो गए। समझ आई? नहीं आई? सेमिलुनर वॉल पहले से बंद थे, एवी वॉल अब बंद हो गए। अब दरवाजा भी बंद है, खिड़की भी बंद है, सब बंद है, कमरा साउंड प्रूफ है, कितना भी चिल्ला लो आवाज बाहर नहीं जाएगी। तो अब जो इसके अंदर का ब्लड है वो कितना भी संकुचित करेगा, जब तक दरवाजे नहीं खुलेंगे ब्लड बाहर नहीं जाएगा, और जब तक ब्लड अंदर रहेगा ना तो इसकी लंबाई में कोई परिवर्तन आएगा ना ही इसके वॉल्यूम में कोई परिवर्तन आएगा। इसलिए इस फेज का नाम आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन है। yes or no? yes sir। मैं एक बार दोबारा से बोलता हूँ, जैसे ये फेज स्टार्ट हुआ तो ये जो सेमिलुनर वॉल्स थे ये पहले से बंद थे, हाँ यू नो नॉट, जो एवी वॉल्स थे वो आधे अधूरे बंद थे, ठीक है, ये फेज बिगिन हो गया। अब जैसे ये बिगिन हुआ तो इसका तो काम ही है क्या? कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें ऑफ कोर्स हार्ट के चैम्बर में, तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा इसके अंदर का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही ये प्रेशर, इसके प्रेशर, इसका कौन है? आयोटा। कौन है? आयोटा। तो जैसे ही इस कमरे का प्रेशर आयोटा के डायस्टोलिक प्रेशर जो कितना है 80 mm of Hg उससे क्रॉस करेगा तो जो एवी वॉल्व थे वो, ठीक है, तो सेमिलुनर वॉल्व पहले से बंद थे, एवी वॉल्व अब बंद हो गए। यू नो नॉट, सेमिलुनर वॉल्व पहले से बंद थे, एवी वॉल्व अब बंद हो गए। नाउ हार्ट इज ए क्लोज्ड चैम्बर। During the contraction, neither the length nor the volume of individual cardiac muscle fiber will change. So this phase is known as isovolumetric contraction. ठीक है? अब जब भी कभी दरवाजा बंद होता है, जब भी कभी दरवाजा बंद होता है तो आवाज आती है, आती है कि नहीं? आती है। ऐसे ही हार्ट में 4 तरह की साउंड्स होती है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जो फर्स्ट और सेकंड साउंड है उसको आप कान से सुन सकते हो, स्टेथोस्कोप से सुन सकते हो। जो थर्ड साउंड है, कौन सी? थर्ड, उसको यंग इंडिविजुअल्स में, एथलीट्स में आप कान से और स्टेथ से सुन सकते हो। तुम में या मुझ में सुनाई नहीं देगी। यंग इंडिविजुअल्स या फिर एथलीट्स जो बहुत ज्यादा मस्कुलर फिट होते हैं उनमें थर्ड साउंड कान से या स्टेथोस्कोप से सुन सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल लोगों में थर्ड साउंड को भी स्टेथोस्कोप से नहीं सुन सकते, और फोर्थ को बिल्कुल भी सुन सकते, कोई भी हो, ठीक है। तो सुनने के लिए किसी ने सुना होगा तभी तो बोला कि ये 4 तरीके की है। कैसे सुना होगा? कि ये मशीन लगी होगी, उस मशीन का नाम है फोनोकार्डियोग्राम। क्या है? फोनोकार्डियोग्राम। क्या नाम है? फोनोकार्डियोग्राम। तो फोनोकार्डियोग्राम एक ऐसी मशीन है जिसकी सहायता से आप थर्ड और फोर्थ साउंड को सुन सकते हो। क्या नाम है मशीन का? फोनोकार्डियोग्राम, जिसकी सहायता से आप थर्ड और फोर्थ साउंड को सुन सकते हो। हम तो इस बात कर रहे थे क्या दरवाजा बंद होता है तो आवाज होती कि नहीं? दरवाजा बंद करो आवाज होगी। अभी कौन सा दरवाजा बंद हुआ है? एवी वॉल्व। कौन सा बंद हुआ है? एवी वॉल्व। तो एवी वॉल्व के बंद होने की वजह से फर्स्ट हार्ट साउंड इस
फेज के दौरान उत्पन्न होती है। तो ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एबी वॉल द फर्स्ट थर्ड साउंड कैन बी लिसन और ओरिजिनेट ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ठीक है। अब एक लास्ट पॉइंट है, सुना ईसीजी। ईसीजी के अंदर 5 वेव होती है, पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और ई वेव। छोड़ दे। पी वेव, क्यू वेव, आर वेव, एस वेव और ई वेव। तो जो आर वेव है, कौन सी वेव? आर वेव। तो ईसीजी की अगर इस समय कोई ईसीजी लेगा तो जो आर वेव है वो इस फेज के दौरान उत्पन्न होती है। तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान लेटर हाफ ऑफ आर वेव, तो आर वेव अगर इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, इसका जो बाद वाला आधा भाग है ये वाला, लेटर हाफ ऑफ आर वेव वो आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के दौरान उत्पन्न होती है। व्हाट वी हैव स्टडी? आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। पहला पॉइंट, why it is known as isovolumetric contraction? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ना तो वेंट्रिकल की आयतन में कोई परिवर्तन होता है और ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में परिवर्तन होता है। इसलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इसका ड्यूरेशन 0.05 सेकंड। ठीक है। बेसिकली इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है जी, सेल्यूलर वॉल पहले से बंद होते हैं, एबी वॉल आधे अधूरे बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, एबी वॉल जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर किससे क्रॉस करेगा? आयोटा के डायस्टोलिक प्रेशर से, जो कितना है 80 mm ऑफ Hg। जैसे ही वो उससे क्रॉस करेगा, एबी वॉल बंद हो जाएंगे। अब हमारे पास हार्ट एक ऐसा कमरा है जिसमें सेल्यूलर वॉल पहले से बंद थे, एबी वॉल अब बंद हो गए। अब ब्लड कितना भी कांटेक्ट कर ले, ना तो बाहर जाएगा ना अंदर आएगा। इसकी वजह से ना तो वेंट्रिकल के वॉल्यूम में कोई परिवर्तन होगा और ना ही इंडिविजुअल कार्डियक मसल फाइबर की लंबाई में कोई परिवर्तन होगा। इसलिए इस फेज को आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं कि एबी वॉल इस समय बंद होगा, दरवाजा बंद होने से आवाज होती है। ऐसे ही दरवाजा बंद हुआ तो आवाज हुई, उसका नाम क्या है? फर्स्ट हार्ट साउंड लव। क्या नाम है? फर्स्ट हार्ट साउंड लव ड्यूरिंग दिस फेज। लास्ट पॉइंट हमको याद रखना है कि ईसीजी में 5 वेव होती है, पी क्यू आर एस टी। तो उसमें से जो आर वेव है, कौन सी वेव? आर वेव। आर वेव का जो बाद वाला पोर्शन है, लेटर हाफ ऑफ आर वेव, वो इस फेज के दौरान उत्पन्न होता है या फिर देखा जाता है। समझ आ गया? हाँ, हाँ, ये जो मैंने कहानी सुनाई अब तक। हाँ, स्टार्टिंग मैंने की थी। हाँ, ये बात। हाँ, ये बेटा रिकॉर्ड कर इसको। हाँ, हाँ, जो कांडिंग थे, डिमांडिंग था, सबको बराबर है ना? फिर क्यों नहीं याद है? तो सुनाओ ना। बोलो। नहीं पढ़ूंगा नहीं सारा। डेफिनेशन बोलो बेटा, टाइम वेस्ट कर रही हो। डेफिनेशन बोलो। हाँ, आगे आगे अब देखो ये लड़की कैसे फटफट बोलेगी। सिट डाउन बेटा, सिट डाउन।
जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है बोली कार्डियक साइकिल डेफिनेशन। हाँ नहीं कोई बात नहीं, चलो फाइन, आराम से बोलो। साइक्लिकल रिपीटिशन ऑफ contraction or relaxation. टोटल कितने फेज होते हैं? टोटल हाउ मेनी फेजेस? काउंट डाउन।